सीतापुर के महुली थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच विवाद खूनी झगड़े में बदल गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ज्यादा जानकारी के लिए आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, बताइए, ये जो घटना हुई है इसमें कितने लोग घायल हुए और क्या है पूरा मामला? जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि इस घटना में सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के शरीर में 3 गोलियां उतार दी। आप जो है सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो भाई जो बचपन में साथ खेलकर पले बढ़े, साथ में पढ़ाई की और साथ में कहीं खेलने भी गए तो साथ में गए, कहीं फंक्शन में भी गए साथ में गए, और आज ये नौबत आ गई कि शराब के नशे में बड़ा भाई एक छोटे भाई पर 3 गोलियां जो है चला देता है, जबकि बड़े भाई को जो है पिता समान माना गया है। फिलहाल इस घटना ने कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार तो किया ही है और कहीं ना कहीं पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना वो जो है हैरान रह गया। ये घटना जो है सीतापुर की मोहली कोतवाली इलाके के कहमरा रघुवर दयाल गांव की बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को गोलियां मारी। 3 गोलियां उसके शरीर में मारी है, जिसमें से एक गोली छोटे भाई के सीने में लगी है, एक पैर में लगी है और एक हाथ में लगनी बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला हुआ है ये कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली है शराब के नशे में हुआ है, और उससे पहले बताया जा रहा है कि आए दिन परिवार में विवाद होता रहता था, तो उसी की टसन थी कि शराब के नशे में इतना याद नहीं रहा कि हम किस पर गोली चला रहे हैं, तो बड़े भाई ने छोटे भाई के शरीर में 3 गोलियां जो है दाग दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ और अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर गया। और इस घटना जैसे ही गोलियां चली, जो घर के लोग हैं वो उनमें अफरा तफरी मच गई, वो चीखने चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे, पूरे गांव में हड़कंप सा माहौल हो गया और ये जो वारदात है इसको अंजाम देकर बड़ा भाई वहां से फरार हो गया। आनन फानन जो है, जो घायल था छोटा भाई, उसको सीएससी मोहाली ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया और अब उसकी हालत बताया जा रहा है कि स्थिर है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत गंभीर है, और उसको जो है अब लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया जा रहा है, जहां पर परिवारीजन उसे लखनऊ ले जा रहे हैं। अगर मैं इस घटना की पूरी जानकारी दूं तो ये मामला जो है आज ही का है, मोहली कोतवाली के कहमरा रघुवर दयाल गांव का है, और जो घायल की पहचान है चुम्मन पुत्र बाबू मिश्रा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 36 साल है, और जो उसका बड़ा भाई है जिसने अपने छोटे भाई चुम्मन पर गोलियां चलाई उसकी उम्र 40 वर्ष है और उसका नाम नन्हे है। और ये जानकारी मिली है कि इन दोनों के बीच 31 मार्च को जो गार्गी मेला पूजा होता है, मोहाली में काफी फेमस होता है, उसमें जो है विवाद हुआ था। रिश्तेदारों द्वारा यह भी बताया गया कि कथित हर्ष फायरिंग के बाद दोनों सगे भाइयों नन्हे और चुम्मन बाबू के बीच काफी विवाद हुआ था हर्ष फायरिंग को लेकर। इस मामले में आपको बताऊं कि दोनों भाई जो है शुक्रवार की शाम को 3 अप्रैल को घर पर मौजूद थे, और जो चुम्मन बाबू है वो घर के बाहर खीरा खा रहा था, तभी उसका बड़ा भाई नन्हे मिश्रा आया और अवैध असलहे से उस पर 3 गोलियां चला दी, जिसके बाद ये गोलियां एक जो है सीने में लगी, एक पैर में लगी और एक हाथ में लगी है। इस मामले में जो और जानकारी मैं बताऊं, जो इनके बड़े भाई विजय मिश्रा ने जानकारी दी है, जो एक मंदिर में पुजारी भी हैं, उनके अनुसार मैं बताऊं तो गोली चलने से परिवार में अफरा तफरी तो मची ही, और परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर जो है एडिशनल एसपी जो है साउथ दुर्गेश कुमार सिंह पहुंचे, सीओ मोहाली पहुंचे, इंस्पेक्टर मोहाली पहुंचे और जो है पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन उससे पहले ही जो आरोपी है नन्हे वो फरार हो चुका था। जिसके बाद मैंने आपको बताया कि आनन फानन में सीएससी मोहाली ले जाया गया घायल चुम्मन को, फिर जिला अस्पताल भेजा गया और अब उसे लखनऊ ले जाया जा रहा है। इस मामले में जो और डिटेल मिली है, चुम्मन के पिता जो बाबू मिश्रा हैं, उनका निधन 1.5 दशक पहले हो गया था और उनके 6 बेटे थे। क्योंकि बताया जा रहा है कि पारिवारिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो एक बेटे जो है जिसका नाम पुक्के था, वो कई साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी, और आए दिन जो है पारिवारिक विवाद इन दोनों के बीच होता रहता था, चुम्मन बाबू और नन्हे के बीच, और ये दोनों लोग ही शराब का सेवन करते थे।
अगर इसमें डिटेल में और दूं आपको, तो जो बड़े भाई हैं विजय मिश्रा, उन्होंने जानकारी दी है घायल चुम्मन बाबू के बड़े भाई, जो बड़ा भाई था नन्हे, वो शराब के नशे में चुम्मन को गोलियां मारी है। वह दरवाजे पर खीरा खा रहा था। दोनों के बीच कई दिन से विवाद चल रहा था, ये मैंने पहले आपको बताया। और जानलेवा हमले के बाद नन्हे वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस मामले में मैं मुत्तलिब बता दूं कि अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है फिलहाल, लेकिन जो आरोपी है उसने वारदात को जैसे ही अंजाम दिया वो फरार हो गया। पुलिस भी उससे पूछताछ करने के लिए उसको हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। जो घायल है चुम्मन, कहीं ना कहीं उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको पहले बता रहे थे कि पहले उसका उपचार कराया जाएगा, उसके बाद तहरीर की बात जो है सामने आएगी। अगर हम मौके पर बताओं तो जैसे ही घटना की जानकारी हुई, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ मोहाली नागेंद्र कुमार चौबे और मोहाली इंस्पेक्टर जेबी पांडे पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। परिवार के लोगों से भी पूछताछ की और जो ग्रामीण है उनसे भी पूछताछ की, और पुलिस का यह कहना है कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हम आपको सुना देते हैं एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी। थाना क्षेत्र मोहाली के अंतर्गत ग्राम कैमारा में चुम्मन पुत्र आस बाबू, जो कि इनकी उम्र करीब 37 वर्ष है, और इनके सगे भाई नन्हे ने, जो कि इनसे 3 साल बड़ा है, आपस में शराब पीकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पे नन्हे ने इनके ऊपर फायर किया और इनको गोली लगी है और इनको सीएससी ले आया गया है। यहाँ से रेफर किया गया है जिला चिकित्सालय के लिए। अभी ये बोल रहे हैं हालत इनकी ठीक है, अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, आपने सुना कि एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। फिलहाल आपको बता दें कि मोहाली कोतवाली इलाके के कहमरा रघुवर दयाल गांव से यह सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर बड़े भाई नन्हे ने छोटे भाई चुम्मन के शरीर में अवैध असलहे से 3 गोलियां उतार दी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जो है गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि जैसे ही तहरीर मिलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, फिलहाल घायल युवक को सीतापुर जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया है गया है, उसकी हालत नाजुक देखते हुए, और इस पूरी वारदात से इलाके में सनसनी भी फैल गई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका धन्यवाद। जी।